Yeah. So I want to share from Matthew chapter 11, verse 28. मत्ती उसके 11वें अध्याय के 28 वचन से मैं वचन बांटना चाहता हूँ. This is a verse many times we read as though it is a verse for the unbelievers. हम इस वचन को कई बार इस प्रकार से पढ़ते हैं मानो ये वचन अविश्वासियों के लिए हो. But when we look into the context, we can see that it is telling about the revelation of Jesus Christ. पर अगर हम इस वचन के पृष्ठभूमि को देखें तो या उसके संदर्भ को देखें तो हम देखेंगे कि ये वचन यीशु मसीह से प्रकाशन प्राप्त करने के विषय में है. So it is definitely for the believers. और इसलिए निश्चित तौर पर ये वचन जो है ये मसीहों के लिए है, विश्वासियों के लिए है. It's written here, come to me all who are weary and heavy laden, I will give you rest. यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. There are many believers who are tired fighting sin. कई ऐसे मसीही हैं जो थक चुके हैं पाप से लड़ते लड़ते. Many carry a heavy weight of anxiety, worries, depression and discouragement. ऐसे कई हैं जो बहुत ही बड़ा बोझ, चाहे वो चिंता का हो या निराशा का हो या हार के इस बोझ को लेकर चलते हैं. I know in my own life that was a situation. In my life that was a situation some time back. मैं जानता हूं कि मेरे अपने जीवन में यही परिस्थिति थी कुछ समय पहले. But the wonderful news is we need not. There is no need for us to live like that. पर अद्भुत जो सत्य है वो ये है कि हमें ऐसे जीने की आवश्यकता नहीं है. First of all, I want to read the same portion in Message Bible. सबसे पहले तो मैं इसी वचन को मैसेज जो एक दूसरा भावानुवाद है उससे पढ़ना चाहता हूं. It's written like this, are you tired and worn out? वहां लिखा है, क्या तुम थक चुके हो, क्या तुम पूरी तरीके से थकान महसूस कर रहे हो. Burned out on religion. धर्म के काम कर करके या धर्म की वजह से क्या पूर्ण तौर पर तुम थक चुके हो. Come to me, get away with me. वहां लिखा है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ अलग हो जाओ. And you will recover your life. और तुम्हारे जीवन को तुम फिर एक बार प्राप्त करोगे. I will show how to take a real rest. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक वास्तविक विश्राम आप ले सकते हो. Walk with me and work with me. मेरे साथ चलो और मेरे साथ काम करो. Watch how I do it. ये देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं. Learn the unforced rhythms of grace. और मेरे अनुग्रह के मानो जो उसका मेरा अनुग्रह का जो एक ताल है, जो एक लय है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसे तुम सीख लो. That is a beautiful expression. Learn the unforced rhythms of grace. और एक बहुत ही सुंदर ये वाक्य है कि बिना जोर जबरदस्ती के मेरे अनुग्रह के लय को या उस ताल को तुम सीखो. Unforced means, there is no compulsion here. और जोर जबरदस्ती नहीं होना मतलब वहां पे कोई दबाव नहीं है कि ये करना ही है. But we can freely come to Jesus and come under his grace and come to a different life. पर पूर्ण तौर पर स्वतंत्र होकर हम यीशु के पास आ सकते हैं, उसके अनुग्रह के अधीन होकर एक अलग जीवन में प्रवेश कर सकते हैं. There is a verse in Proverbs chapter 14, verse 14 in Living Bible. It's written like this. नीति वचन उसके 14 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से वो भाषांतर लिखा गया है लिविंग बाइबल के भावानुवाद में. A backslider gets bored with life. A godly man's life is exciting. जो पीछे फिसलने वाला है वो अपने जीवन से उब जाता है, उसका जीवन उसे हमेशा बोर होने वाला या उबाऊ लगता है, पर एक ईश्वरीय व्यक्ति का जीवन हमेशा उत्साही है. Jesus is the most exciting person to live with. यीशु एक बहुत ही उत्साही व्यक्ति है जिसके साथ हम जीवन को बिता सकते हैं. We can walk with him, talk with him and have intimacy with him. हम उसके साथ चल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ एक निकटता हम महसूस कर सकते हैं. And thus we can come to an exciting life. और बिल्कुल ऐसे ही इसी द्वारा हम एक बहुत ही उत्साही जीवन में प्रवेश कर सकते हैं. The reason for a
bored and discouraged life. और One एक reason can be sin. बहुत ही उबाऊ और निराशा का जो जीवन होता है उसका एक कारण पाप हो सकता है. Another reason can be unknowingly we may be walking with the law, thinking that it is Jesus. दूसरा एक कारण यह हो सकता है न जानते हुए हम शायद व्यवस्था के साथ चल रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो व्यवस्था ही यीशु है. Now, I want to turn your attention to verse 25. We can start from there. अब मैं आपका ध्यान मोड़ना चाहता हूं 25वें वचन की ओर. हम वहां से शुरू करेंगे. मत्ती 11:25. At that time, Jesus answered and said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and intelligent, and you have revealed them to babes. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है. I think in Message Bible is written, instead of wise and intelligent, sophisticates and know-it-alls. That is, worldly wise people and people who think that they know everything. और मैसेज बाइबल में जो इसका भावनावाद है वहां लिखा है कि जो बहुत ही जो खुद को जानकार समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, ऐसे लोगों के विषय में लिखा है. See, what we have to remember is God hides such a life from such people. आपको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर अपने जीवन को ऐसे प्रकार के लोगों से छिपाता है. See, I want to give you a very simple example. मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूँ. You can see behind me a curtain. मेरे पीछे आप एक पर्दा देख रहे हो. See, there are around 40 people who are in our Zoom meeting now. अब लगभग 40 लोग हमारे Zoom मीटिंग पर यहाँ एक साथ जुड़े हुए हैं. See, can any one of you remove this curtain from behind me? क्या आप में से कोई भी मेरे पीछे ये जो पर्दा है उसको हटा सकते हो क्या? No, I know that none of you can do that. नहीं, मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी वो नहीं कर सकता. I can do that. मैं उसे कर सकता हूँ. The same way, there is a curtain in each of our life, and behind that curtain is God the Father and Jesus Christ. बिल्कुल वैसे ही हम में से प्रत्येक के जीवन में एक पर्दा है. उस पर्दे के पीछे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह है. Unless Jesus opens that curtain, we cannot come to an intimate life with him, an exciting and wonderful life with him. जब तक कि यीशु मसीह खुद उस पर्दे को नहीं हटाता, हम ना ही उसके साथ एक घनिष्ठता या निकटता के संबंध में आ सकते हैं, ना ही उस उत्साही जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं. We'll only have, as is written here, a weary and heavy laden life. फिर जैसे जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, केवल एक थका हुआ और बोझ से दबा हुआ ही जीवन हमारा हो सकता है. Now, what is the secret of removing this curtain? अब इस पर्दे को हटाने का रहस्य क्या है? That is what is written in verse 25. वही 25 वचन में लिखा है. To whom, the word revealing means removing the curtain. That is the meaning of revealing. और वहां जो लिखा है कि बालकों पर प्रकट किया, वो प्रकट करना या प्रकटीकरण, उस शब्द का मतलब क्या है? इस पर्दे को हटाना. To whom this curtain will be removed? To babes. किन लोगों के लिए ये पर्दा हटाया जाएगा? बालकों के लिए. What is the meaning of becoming a babe? एक छोटा बालक होना या एक बच्चे के समान होना, उसका मतलब क्या है? Think of a 3 months old child. You come to him with 10 general knowledge questions, he won't be able to answer anything. एक 3 महीने का कोई शिशु अगर है, एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसके पास आकर उसे कोई 10 प्रश्न पूछो कि अभी फिलहाल सामान्य ज्ञान में क्या हो रहा है, ऐसे 10 प्रश्न पूछो, उसके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा. Even he will not be able to answer what is 1 plus 1. What is the answer for that? That also he will not be able to tell. अगर आप उसको पूछोगे कि 1 अधिक 1 कितना होता है, 1 में 1 जोड़ लिया तो कितना होता है, वो उसका भी उत्तर आपको नहीं दे सकता. In other words, he is a real picture of zero. Sorry, real picture of zero. वो एक वास्तविक चित्र है बिल्कुल शून्य होने का. We all have put some marks for our spiritual life.
हम सब ने अपने आप के लिए अपने आत्मिक जीवन को हम कोई ना कोई अंक देते होंगे. Sometimes we may think, okay, I may get 40 out of 100, or maybe 60 out of 100, or maybe I'll get 80 out of 100, or maybe some may think, okay, I will not get that much, maybe 20 out of 100. हम में से कोई सोचता होगा मेरे आत्मिक जीवन के लिए मैं 100 में से 40 नंबर देता हूँ, कोई और सोचता है 100 में से 60 देता हूँ, कोई सोचता है 80 देता हूँ, कोई सोचता है नहीं मैं इतना आत्मिक नहीं हूँ इसलिए मैं 100 में से केवल 20 नंबर अपने आत्मिक जीवन को देता हूँ. Everything is complete false. पर ये सारा का सारा पूरा पूरा झूठ है, झूठा है. I want to show you 2 verses. मैं आपको 2 वचन दिखाना चाहता हूँ. Galatians 6:3 गलातियों 6:3 is written, if anyone thinks that he is something when he is nothing, he deceives himself. वहां लिखा है क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है. What is written here is, if anybody thinks that he gets 20 or 25 out of 100, but actually he has got only 0, he is deceiving himself. यहाँ पर इस वचन का मतलब क्या है कि कोई कह रहा है कि मुझे 100 में से 25 नंबर आए हैं तो वाकई उसको 0 नंबर आए हैं इसलिए वो अपने आप को धोखा दे रहा है. Okay, second verse is 1 Corinthians chapter 8. दूसरा एक वचन दिखाना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय and verse 1 and 2. उसके पहले 2 वचन. Now I want to read from verse 1, second part. Knowledge makes arrogant, but love edifies. Now look at verse 2. That is read that verse carefully. If anyone suppose that he knows anything, he has not known anything as he ought to know. मैं पहले वचन के दूसरे भाग से पढ़ना चाहता हूँ. ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है. अब दूसरे वचन को बड़े ध्यान से सुने. यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता. That means if I think that, okay, I may get only 25 marks or 20 marks, that means he thinks that he is something, he knows something, but actually the fact is that he does not know anything. अब इसका मतलब है अगर कोई सोचता है कि नहीं मुझे 20 नंबर आने चाहिए मसीह जीवन में, 25 नंबर मिलने चाहिए, वाकई में उसका मतलब क्या है, उसे 0 मिल रहे हैं, वो कुछ नहीं जानता. He has not known as he ought to know. जिस प्रकार से उसे जानना चाहिए था वैसे उसने अब तक नहीं जाना. So that is a big mistake in all of our life. I want to say in my own life. ये एक बहुत बड़ी गलती है हम सबके जीवन में. मैं कहना चाहता हूँ मेरे स्वयं के जीवन में भी. And unless and until we come to this conclusion, Lord, I'm getting 0 out of 100, then and then alone this curtain will be removed. जब तक कि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते कि प्रभु मुझे अपने आत्मिक जीवन में 0 मिल रहे हैं, उसके बाद ही हमारे पीछे ये जो पर्दा है वो उठ सकता है. See, I think it's Spurgeon who said, can a stone lifts up on its own strength? जैसे स्पर्जन ने ये बात कही थी, क्या एक पत्थर अपने आप को अपने सामर्थ्य से उठा सकता है? We are absolute nothing. We are not able to do even the smallest thing. हम बिल्कुल शून्य हैं, हम छोटी सी छोटी चीज भी नहीं कर सकते. We know about Nebuchadnezzar. One day he looked into all his kingdom and he said, I think I'm getting around 90 out of 100. हम वो ऐसे लोग बिल्कुल नबूकदनेस्सर राजा की तरह है जिसने एक दिन अपने जीवन को देखकर ये कहा कि मुझे लगता है मुझे 100 में से नंबर 90 मिल रहे हैं. You know what happened to him? He was turned into like an animal, like a bird. आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? वो एक जानवर की तरह बन गया. His nails began to grow and his understanding went away. He became like an animal eating grass. उसके नाखून बढ़ने लगे, उसकी समझ, उसकी बुद्धि चली गई, एक जानवर की तरह वो घास खाने लगा. And it's written in Daniel chapter 4. After I think 7 years, he lifted up his eyes to heaven. और दानियल उसके 4थे अध्याय में लिखा है 7 वर्षों के बाद उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाई. He said this wonderful statement. और फिर उसने ये अद्भुत कथन कहा, all inhabitants of the earth are accounted as nothing. पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं. What did he say? He said,
I am getting 0 out of 100. और फिर उसने क्या कहा, मुझे 100 में से 0 मिल रहे हैं। We can see in verse 26. हम Yes, जब Father, it was thus well pleasing in your sight. हम मत्ती 11:26 में पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह ये कहता है कि हे पिता, ये इस चीज ने तुझे प्रसन्न किया। What is well pleasing? It is well pleasing for God to remove the curtain only when I get 0, when I understand, Lord, I'm getting 0 out of 100. पिता को कौन सी बात प्रसन्न करती थी, या क्या अच्छा लगा कि उसने ये पर्दा उन्हीं लोगों के लिए हटाया जो ये समझते हैं कि मुझे 0 मिलने चाहिए। And we can see what will happen to such people. Verse 27. You can read in Hindi, brother. Verse 27. और फिर हम देख सकते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या होता है। 27 वचन में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। So what will happen to such people? He will remove the curtain and they will see who God is and who Jesus is. और फिर ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, परमेश्वर उस पर्दे को हटा देगा और वे इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर कौन है और यीशु मसीह कौन है। My dear brothers and sisters, that is what we all need. That is what I need. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हम सबकी आवश्यकता है, यही मेरी आवश्यकता है। That will revolutionize our life. ये जो चीज है हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी, उसमें मानो एक क्रांति सी लाएगी। We can see in verse 29, Jesus is telling, take my yoke upon you. हम 29 वचन में देखते हैं, यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Yoke is a picture of, two bullocks yoked together, just like that. I am yoked with Jesus Christ. जुआ ये चित्र दिखाता है 2 बैलों का जो एक ही साथ उस जुए में जुट गए हैं, और मैं यीशु मसीह के साथ उस जुए में हूँ। It's a picture of intimacy with Jesus and walking together with him. यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी, एक घनिष्ठता को वो दिखाता है, या यीशु मसीह के साथ नजदीकी से चलने को वो दर्शाता है। And as I walk, I can learn from him. और जैसे मैं चलते जाता हूँ, मैं उससे सीख सकता हूँ। What is the thing that I'm learning? It's written, I will learn what is true humility, what is true gentleness. और फिर मैं क्या सीख सकता हूँ, जैसे वहां लिखा है, मैं सच्ची नम्रता और सच्ची कोमलता सीख सकता हूँ। In other words, what I learn is how can I become truly a 0. और उस दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ, मैं इस बात को यीशु से सीखता हूँ कि वाकई में मैं एक 0 कैसे बन जाऊं। Then I will find rest for my soul. फिर मुझे अपने प्राण के लिए विश्राम प्राप्त होगा। Yeah, my yoke is easy, my load is light. 30 वचन में यीशु कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। The yoke of the world, the yoke that the world gives, say the yoke of money, the yoke of pleasures of world. इस संसार का जो जुआ होता है, उदाहरण के तौर पर पैसे का जो जुआ है, या इस संसार के जो सुख विलास है, उनका जो जुआ होता है, Pleasure, the yoke of bitterness or the yoke of sexual sin, it is very, very heavy. या कड़वाहट का एक जुआ हुआ, या यौन पाप संबंध अगर कोई जुआ है, तो वो बहुत ज्यादा भारी ऐसा जुआ होता है। Jesus is telling, come to me, take my yoke, your life will be different. और यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तुम्हारा जीवन बिल्कुल अलग होगा। I want to turn you to Hebrews chapter 11. मैं चाहता हूं कि आप निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। There is written, we know Hebrews chapter 11 is a chapter on the Old Testament saints, starting all the way from Abel to we can say Enoch and Abraham and Moses and Rahab and so many people. और हम जानते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसके 11वां अध्याय ये पुराने नियम के जो संत थे उन लोगों के विषय में है। शुरुआत होती है हाबिल से, हाबिल के बाद हनोक, राहेल, मूसा, ऐसे सब अद्भुत लोगों के विषय में वहां लिखा हो। And it's written in verse 39, all these having gained approval through their faith. और 39 वचन में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। We can see all these people doing wonderful things by faith in God.
हम देख सकते हैं कि ये सब के सब जो लोग थे, इन्होंने परमेश्वर में विश्वास रख के अद्भुत चीजों को किया, but it's written in verse 39, they did not receive what is promised. It is written here, but actually if you look into the margin is written, they did not receive the promise. और वो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, जैसे हिंदी में लिखा है, जो प्रतिज्ञा की हुई एक वस्तु थी वो उन्हें नहीं मिली। You know what is the promise? When you see the word the promise, we have to go back to the first promise in the Bible. क्या आप जानते हो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु क्या है? जैसे इंग्लिश में लिखा है, वो प्रतिज्ञा क्या है? अगर हमें ये जानना है तो हमें बाइबल में लिखी हुई पहली प्रतिज्ञा पढ़नी होगी। You know what is the first promise with respect to the redemption? It is written in Genesis chapter 3 verse 15. क्या आप जानते हो छुटकारे के संबंध में पहली प्रतिज्ञा क्या है पूरे बाइबल में? उसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15 वचन में। Yeah, you can read there that the seed of the woman, that is referring to Jesus, shall crush the serpent's head. और वहां लिखा है कि स्त्री का जो बीज होगा वो शैतान के सिर को या उस सर्प के सिर को कुचल देगा। So what is the promise which all of them missed? और वो प्रतिज्ञा कौन सी थी या प्रतिज्ञा की हुई वस्तु क्या थी जिससे वो सब चूक गए? That is, they missed that intimacy and fellowship and the ability to come to that close relationship with Jesus. वे उस घनिष्ठता को, उस नजदीकी से चूक गए कि यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी निकटता का संबंध से वे चूक गए। If you read Hebrews chapter 10, we know that is written, by the blood of Jesus, Jesus has opened that new and living way by which we can enter into that most holy place where God dwells. हम जानते हैं कि इब्रानियों 10 में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग को उसने खोल दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जहां वो खुद जीता है। And that is the thing which all these Old Testament saints missed totally. और ये वो चीज थी जिसको पुराने नियम के संत जो है पूर्ण तौर पर उससे चूक गए। My dear brothers and sisters, the privilege for us is that we can come to that most holy place where we can have fellowship with God the Father and God the Son, Jesus Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए सौभाग्य ये है कि हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जहां हम परमेश्वर पिता के साथ संगति में और यीशु मसीह के साथ संगति में आ सकते हैं। Just like I told earlier, that curtain can be removed. जैसे मैंने पहले भी कहा, वो जो पर्दा है वो हट सकता है। We can come to that intimacy with the Father. और पिता के साथ एक निकटता में या घनिष्ठता में हम चल सकते हैं। I want to tell you that alone will revolutionize our life. मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इकलौती चीज है जो हमारे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल देगी। All these people we read in the Old Testament, they were depressed or they discouraged or they did many wonderful things, but we can see that in their life they were falling short of that new covenant life. ये सारे के सारे लोग पुराने नियम में हम देखते हैं वो निराश होते थे, हताश होते थे और वो जो नई वाचा का मानो एक स्तर है उससे वो कम रह जाते थे। Now we can see in verse 40, because God has provided something better for us, so that apart from us they should not be made perfect. और इब्रानियों 11:40 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। So what is the thing that God has provided better for us? और फिर वो कौन सी चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर चीज को उपलब्ध करवाया है? It is Jesus and that fellowship with Jesus, being yoked with Jesus. यीशु मसीह और यीशु मसीह के साथ संगति या यीशु मसीह के साथ उस जुए में जुड़ जाना। Now, actually, there is a chapter division, but that is unfortunate. When the writer of Hebrew wrote, there was actually no chapter division. It was a continuous letter. अब 40वें वचन के बाद बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां अध्याय खत्म होकर अगला अध्याय शुरू होता है, पर जिसने भी ये पत्र लिखी थी तब ये कोई अध्याय नहीं था, उसने तो एक ही पत्र लिखा था। It starts with the word therefore. और अगले अध्याय का मतलब 12वें अध्याय का पहला शब्द कहता है इस कारण। Since we have a great cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every encumbrance
and sin which easily entangles us, let's run with endurance the race that's set before us. जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। See, in this verse, there are three very, very important questions. इस वचन में 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। First of all, it's written, let us lay aside every weight. सबसे पहले लिखा है कि आइए हम रोकने वाले वस्तु को दूर करके, इंग्लिश में लिखा है जो वजन होता है उसको अलग करके। It's written, the word encumbrance means, it's actually referring to weights of our Christian life. और वहां जो हिंदी में रोकने वाली वस्तु लिखी है उसका मतलब होता है मसीही जीवन में ऐसे कोई बोझ या ऐसे कोई वजन जो हमें रोक रहे हैं। What are the weights of life? We can have worries about our family, worries about our future, worries about our job, and about financial condition, or there are 101 things like that. और इस संसार में हमें ये कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बोझ बन जाती है? हमारे भविष्य के बारे में चिंता, हमारे आर्थिक परिस्थिति के बारे में चिंता, और ये चीजें हमें रोकती है। There may be many of you who are worried about, like you're carrying these weights and walking this Christian life. आप में से कई हैं जो इन चिंताओं से दबकर ये वजन लेकर आपका मसीह जीवन में चल रहे हो। So the first question we have got is, how can, what is written here, let us lay aside these weights. The question is, how shall we lay aside these weights? यहाँ लिखा है कि हर एक रोकने वाले वस्तु को दूर करके, पहला प्रश्न ये है कि कैसे इस रोकने वाले वस्तु को, इस वजनदार भारी चीज को हम दूर करें। Okay, now let's come to the second question. It's written, sin which easily entangles us. और दूसरी बात वहां लिखा है उलझाने वाला पाप, इंग्लिश में लिखा है वो पाप जो बड़े आसानी से हमें उलझाता है। See, it's not written sins. The word written is the sin. That means there is one particular sin in the life of each and every person, maybe different for different people, which often trips us, makes us fall. वहां ये नहीं लिखा है कि आपके सारे उलझाने वाले पाप दूर करो, वहां लिखा है उलझाने वाला पाप। उसका मतलब हर एक के जीवन में ऐसा एक पाप है, शायद वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाप होगा, एक पाप है जो बार बार हमें गिरने पर मजबूर करता है और हमें गिराता है। So we have got the second question here. How shall I lay aside that sin which is tripping me again and again? अब मेरे पास दूसरा प्रश्न ये आता है, किस प्रकार से मैं उस पाप को दूर करूं जो मुझे बार बार गिरा रहा है। Okay, now we come to the third one. Let us run with endurance the race that is set before us. तीसरी बात ये है, वहां लिखा है कि आइए हम उस दौड़ को धीरज से दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। See, that is another important problem for many of us. We want to run this race, but we are not able to run with endurance, steadfastness, this race. ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण समस्या है जो हम सबको होती है। हम इस दौड़ में दौड़ना तो चाहते हैं, पर धीरज से न रुकते हुए हम इस दौड़ को दौड़ नहीं पाते। Now we have got three questions here once again. First, how shall I lay aside the weights of life? Second, how shall I lay aside the sin that is tripping me again and again? Third question, how shall I run with endurance this race that is set before me? अब हमारे सामने 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि किस प्रकार से मैं इस रोकने वाले वस्तुओं को या इस भारी वजनदार चीज को दूर करूं जो मुझे रोक रही है। दूसरा प्रश्न, इस एक उलझाने वाले पाप को जो बार बार मुझे पाप में गिराता है, कैसे मैं उसे दूर करूं। और तीसरा, कैसे इस दौड़ में मैं बड़े धीरज के साथ दौड़ सकूं। The answer to everything is in verse 2. हर एक प्रश्न का उत्तर दूसरे वचन में दिया है। You know what is written? Fixing our eyes on Jesus. क्या आप जानते हो वहां क्या लिखा है? यीशु की ओर ताकते रहे, या जैसे इंग्लिश में लिखा है अपनी आंखों को यीशु मसीह पर गौर से लगा दे। See, I want to tell you that is the answer to all our problems. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सारे समस्याओं का हल यही है। I want to explain it like this.
मैं उसको इस प्रकार से समझाना चाहता हूँ। For example, there are many believers who look at, say, for example, unforgiving attitude. They are not able to forgive somebody. They say, Lord, I want to forgive, I want to forgive, I want to forgive. And struggle and we fall and again fall and again fall. और उदाहरण के तौर पर कई मसीही लोग हैं जो क्षमा न करने से जूझते हैं, उनको बहुत मुश्किल है लोगों को क्षमा करना, और वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कैसे मैं किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता हूँ, और बार बार वे इस पाप में गिरते रहते हैं। There are others who say, I don't want to fall in anxiety, I don't want to fall in depression, I don't want to fall in discouragement, but they try and they again fail. दूसरे श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैं निराशा में नहीं गिरना चाहता, मैं चिंता करने में नहीं गिरना चाहता, और मैं आशा खोने में नहीं गिरना चाहता, और वो कई बार ये विषय सोचते हैं, और बट उसके बावजूद वो गिरते रहते। There are others who look at pornography. I don't want to do that, I don't want to do that, I don't want to do that, but they again fall. कुछ और लोग हैं जो पोर्नोग्राफी या अश्लील चीजों को देखने के आदी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं उसको नहीं देखना चाहता, पर उसके बावजूद वे बार बार गिरते ही जाते हैं। You know what is the answer to everything? तो आप जानते हो इन सारे चीजों का उत्तर क्या है? Jesus is telling, now let's turn 180 degree. यीशु कह रहा है, आइए हम 180 डिग्री पीछे मुड़े। Let's look at Jesus. आइए हम यीशु की ओर देखें। Let's look at his beauty, his matchless worth. आइए हम उसकी सुंदरता को और उसके जिसकी तुलना की नहीं जाती ऐसी जो उसकी योग्यता है उसे निहारे। Let's look at his glories, and then to say no is a very easy matter. आइए हम अपनी आंखें उसकी महिमा की ओर लगाएं। अगर हम अपनी आंखों को उस पर लगाते हैं, फिर इन चीजों को नहीं कहना एक आसान बात हो जाएगी। See, when we look at Jesus, you can easily say, no, I don't want that, I don't want that. I want continuously, steadfastly look at Jesus. जब आप यीशु को देखते हो, फिर आप कहते हो नहीं, मैं वो नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता। निरंतर अपनी आंखों को आप यीशु पर लगा सकते हो। I want to tell you, this is the secret of Christian life. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे मसीही जीवन का रहस्य है। Is written, continues to say, the author and perfecter of faith. और आगे लिखा है कि यीशु पर जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। You know, think of a book called Macbeth. You might have heard. That is a book written by Shakespeare. The first sentence to the last is written by the famous English writer Shakespeare. आपने मैकबेथ नाम की कहानी को किताब के बारे में सुना होगा, जिसको शेक्सपियर नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था, जो एक बहुत ही जाना माना इंग्लिश का लेखक है। The first line to the last line is written by him. उसकी पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक उसी ने लिखा है। The same way is written, who writes faith in a heart is the author. That is the first line to the last line. It is Jesus who writes. और फिर अगर आप कहोगे तो विश्वास का लेखक कौन है, इस वचन के अनुसार विश्वास का कर्ता, हिंदी में लिखा है विश्वास का कर्ता, अर्थात विश्वास का लेखक और सिद्ध करने वाला। पहले पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक विश्वास को हमारे हृदय में यीशु लिखता है। You know what is, how can this get written? क्या आप जानते हो ये किस प्रकार से लिखा जा सकता है? As we fix our eyes on Jesus. जैसे हम अपनी आंखों को यीशु पर लगाते हैं। When we fix our eyes on Jesus, Jesus will write in our heart. He will, the willingness and the ability to do, he creates in our heart. Faith gets written in our heart. जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो उस चीज को करने का एक इच्छा और क्षमता, वो दोनों चीजें यीशु हमें देता है। यीशु खुद हमारे हृदय में उस विश्वास को लिखने लगता है। And is written, for the joy that set before him, endure the cross, despising the shame, sat down at the right hand of God. और फिर लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। When Jesus was going through that cross, he was looking ahead to something that is going to happen very soon. जब यीशु मसीह उस क्रूस को देख रहा था तो उसके सामने क्या होने वाला है, कुछ ही समय में क्या होने वाला है, उस पर उसकी आंखें थी। He knew that after this he will come to what is written here. He is going to sit at the right hand of the Father. वो जानता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, कुछ ही समय के बाद वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठने वाला है। Psalm 16 last verse says, in his right hand are pleasures forevermore.
और भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका अंतिम वचन कहता है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। So even when he was going to the cross, his eyes was on that continuous fellowship with Jesus. जब वो उस क्रूस पर भी जा रहा था, उसकी आंखें जो है निरंतर पिता के साथ संगति पर लगी हुई थी। I want to tell you, even when we go through difficulties, we all have to go through tough, difficult situations. We have to learn to put our eyes on that fellowship with Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कठिन परिस्थितियों से जाते हैं, हम सबको अपने जीवन में बहुत ही कठिन और ऐसे मुश्किल हालातों से जाना है, उसमें हमें अपने आंखों को यीशु पर रखना है। See, I want to tell you this. I want to tell you a statement given by A.W. Tozer मैं आपको एक कथन बताना चाहता हूँ जो A.W. टोजर ने किया था। in his book Pursuit of God. He said like this. और परमेश्वर की खोज करना, उसमें उसने इस प्रकार का वाक्य कहा था, The man who has struggled to purify himself एक has had nothing but repeated failures. एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को शुद्ध करने में बहुत संघर्ष किया है और शुद्ध करने में उसने केवल आज तक बार बार असफल ही होता गया है। And he continues to say, will experience real relief when he stops tinkering with his soul. और फिर वो वहां लिखा है कि ऐसा व्यक्ति वो वाकई में एक विश्राम को तब महसूस करेगा जब वो अपने ही प्राण में बदलाव लाने की कोशिश करना छोड़ देता है, when he look away from everything to the perfect one. और सारे चीजों से अपनी आंखें मोड़कर वो जो सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध इकलौता व्यक्ति है, उसके ऊपर अपनी आंखें लगाता है। While he looks at Christ, the very thing that he has so long been trying to do will be getting done within him. जब वो मसीह की ओर देखता है, वो सारी चीजें जो लंबे समय से वो कोशिश कर रहा था अपने अंदर करने की, ये सारी चीजें उसके अंदर अपने आप हो रही होंगी। Once again, I want to read that statement. While he looks at Christ, the very thing he has so long been trying to do will get done within him. फिर एक बार मैं इस कथन को पढ़ना चाहूंगा। जब वो मसीह की ओर देख रहा है या देखता है, तो वो सारी चीजें जो लंबे समय से वो खुद करने की कोशिश कर रहा था, उसके भीतर हो रही होंगी अपने आप से। It will be God working in him to will and to do for his good pleasure. वो परमेश्वर ही होगा जो उसके अंदर इच्छा करना और उसके अंदर कार्य करने की क्षमता उसे देगा। See, there is an article written by a famous, I think he lived in the 18th century. His name is Thomas Calmus. और एक लेख लिखा गया है, एक 18वीं शताब्दी में रहने वाला एक थॉमस काल्वस नाम का व्यक्ति था। He wrote an article called Expulsive Power of New Affection. और उसने एक किताब लिखी थी जिसमें वो कह रहा था कि एक नए चीज से प्रेम करने में एक मानो सामर्थ्य है कि वो किसी पुराने चीज को बाहर निकाल सकता है। See, our mind works in such a way that, we may be obsessed or we may be caught up with a particular thing. Only when we see a thing which is far greater than that, we'll be able to leave the other thing. उदाहरण के तौर पर सोच कर देखिए, अगर हमें किसी कोई एक चीज है जो बहुत पसंद है या उस पर हमारा पूरा ध्यान है, तो केवल तभी जब हम उससे भी कोई बेहतर चीज देख सकते हैं, तभी हम इस पहले चीज को छोड़ पाएंगे। See, we might have heard this simple example, like child who has put his hand in a bottle with a very small neck, and he is holding on to a nut. और सोचकर देखिए, एक कोई बच्चा है, उसने अपने हाथ को एक ऐसे शीशी में डाला है, एक ऐसे बॉटल में डाला है जिसमें से उसका हाथ फंस गया है और वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि उसने अंदर अपनी मुट्ठी बंद करके उसमें कोई चीज रखी है। Now, 1,000 times the mother and father say, take out the hand, take out the hand, take out the hand. He will not do that. और 100 बार अगर भी उसके माता पिता कहे कि अपना हाथ वहां से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, वो नहीं करेगा। The moment you show him something far better, maybe a chocolate,
he will immediately take his hand out. जैसे ही आप उसे एक बेहतर चीज दिखाओगे, उदाहरण के तौर पर आप उसको एक चॉकलेट दिखाओ, वो खुशी खुशी अपने हाथ को वहां से निकाल लेगा। In the same way, we all are many times, obsessed with, maybe anxiety or unforgiving attitude, bitterness and pornography, and or maybe addiction to mobile. There are so many things believers are addicted to. और बिल्कुल ऐसे ही कई बार हम भी अलग अलग चीजों के आदी हो चुके हैं, हम उन चीजों के गुलाम हो चुके हैं, चाहे वो कड़वाहट हो, क्षमा न करना हो, या अश्लील चीजों को देखना हो, या शायद मोबाइल फोन के ही हम इतने आदी हो गए हैं, उसके गुलाम हो गए हैं। 1,000 times we can hear in the church, leave it, leave it, leave it, leave it. We won't be leaving it. 1000 बार शायद हम कलीसिया में सुनेंगे, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। But the moment we see Jesus and his matchless worth, automatically we'll be able to take our eyes from them and fix our eyes on Jesus. पर जिस क्षण हम यीशु को और उसकी सुंदरता को या उसके उस योग्यता को जिसकी तुलना नहीं है उसे देखते हैं, तुरंत हम अपनी आंखें उस पर लगाएंगे और दूसरी चीजें छूट जाएंगी। And just as I said, Jesus has to remove that curtain. और जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह को उस पर्दे को हटाना होगा। So I want to encourage all of you, just have this prayer in your heart, Lord, reveal Jesus to me, and you will get revelation of Jesus. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये यीशु का प्रकाशन दे और आप यीशु मसीह को देख पाएंगे। Last, I just want to share a song with you. This song is based on what I just now said. Brother, is it possible to show that words of the song? You only want the lyrics, brother, or yeah, lyrics only. Yes, just a minute. Yeah, so it is written here, just you can go through that. Hast thou heard him, seen him, known him? Is not thine a captivated heart? और यहाँ लिखा है, क्या तुमने उसे देखा है, तुमने उसे जाना है, क्या तुम्हारा हृदय उससे पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है या नहीं? Chief among 10,000 owned him, joyful choose the better part. और कई लोग थे जो उसे जानते हैं और जो आनंद से उस बेहतर चीज को चुनते हैं। Is written, this is the chorus, captivated by his beauty, worthy tribute haste to bring. Let his peerless worth constrain thee, crown him now unrivaled king. और वहां लिखा है कि उसकी सुंदरता से पूरी तरीके से हम मानो जकड़ चुके हैं, और उसके बाद एक हमें जल्दी करनी है कि उसके योग्य कोई चीज हम उसे लाके दे, और उसका जो उसकी एक अद्भुत अतुल्य ऐसी जो योग्यता है वही हमें रोक सकती है। अब हम अपने जीवन में उससे इकलौते व्यक्ति को हम राजा बनाए। We can see verse stanza 2, idols once they won thee, charm thee. और हम उसके आगे उसे पढ़ेंगे, और आगे लिखा है कि एक समय ऐसे मूर्तियां थे जो तुम पर राज करते थे, जो तुम्हें आकर्षित करते थे। Lovely things of time and sense. और बहुत ही सुंदर चीजें जिसमें तुम्हारा समय जाता था, और तुम्हारे just like there are so many believers who are addicted to mobile and addicted to Facebook and social media platforms. बिल्कुल वैसे जैसे कई जो मसीह लोग होते हैं वो फेसबुक से और इन सोशल मीडिया से या अलग अलग जो अपने मोबाइल है उससे वे जकड़े हुए हैं। And is written, gilded thus the sin disarm thee, honeyed less thou turn thee then. और मानो एक ऊपर से सोना लगाकर वो जो पाप है तुम्हें पूरी तरीके से निरस्त्र कर देता है, और उसको उसमें एक ऐसा मीठापन होता है कि तुम उससे मुड़ ही नहीं पाते। What this writer is telling is these idols are covered with a layer of gold, so that we'll be attracted to that. और वहां लेखक ये कह रहा है कि ये जो मूर्तियां है एक सोने के मानो उनके ऊपर एक सोने का एक कवर है ताकि वो हमें बहुत आकर्षक दिखती रहे। And devil has put a honey there so that we'll not turn away from that. और शैतान जो है उसने वहां एक शहद लगा कर रखा है ताकि हम उससे पीछे ना मुड़े।
Now in verse 3 it's written, water strips the seeming beauty. That means the beauty of these idols. What can take away all these beauties? और उसके आगे तीसरे वचन में वो कहता है कि कौन सी चीज है जो इस मूर्तियों की सुंदरता को छीन सकता है या निकाल सकता है. It's not a sense of right or duty. That means, okay, Bible is written like this. Okay, this is my, I take a resolution. Okay, today onwards, I'll not be addicted, or, okay, this is my duty. I should do like that. None of these things will be able to free us from these idols. इन मूर्तियों से हमें कौन सी चीज छुड़ा सकती है? वो आगे लिखा है कि ये नहीं कि आपको कोई चीज सही है या गलत है ये पता चल जाए, या आपको अपना कर्तव्य महसूस हो कि बाइबल में लिखा है मुझे ये करना चाहिए इसलिए आप उसको छोड़ते हो, या आप कोई निर्णय लेते हो कि आज से मैं ये फिर से नहीं दोहराऊंगा. ये सारी चीजें उससे आपको आपकी आंखें मोड़ नहीं पाओगे. But just see what is written there. But the sight of peerless worth. और अंतिम वचन वहां क्या लिखा है कि एक ऐसा दृश्य जो अतुल्य है, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती. Yeah, the matchless worth of Jesus Christ. That is the thing that will free us. यीशु मसीह की एक अतुल्य जो उसका एक मूल्य है, वही चीज है जो हमारे आंखों को इन चीजों से हटा सकता है. Now fourth one, not the crushing of those idols with bitter void and smart. That means I try hard to get relief from these idols by my resolutions and by my prayer and so many efforts. और फिर उसके आगे लिखा है कि इन मूर्तियों को कुचल के या बहुत प्रार्थना करके, बहुत निर्णय लेके, बहुत बार अपने मन में ठान के मैं इन चीजों से नहीं छुटकारा पा सकता. But the beaming of his beauty, the unveiling of his heart. उसकी सुंदरता की मानो एक जो चमक है उसके द्वारा, या उसका हृदय जो है वो जब मुझे और अच्छे से पता चलता है, वही चीज इन मूर्तियों को हटा सकता है. Yeah, that is what I try to share today. Fixing our eyes on Jesus, looking at his beauty, that makes all the other things absolutely worthless. यही चीज मैं आज बांटने की कोशिश कर रहा था. अपनी आंखों को यीशु पर लगाना, उसकी सुंदरता को निहारना, उसी के द्वारा बाकी सारी चीजें हमें तुच्छ मालूम होगी. Just look at stanza 6. It's written, it's that look that melted Peter. और छठे उसके वचन में लिखा है कि ये वो दृष्टि थी, या जब यीशु ने पतरस को देखा, वो पतरस पिघल गया उससे देखकर. Think of Peter who has denied Jesus. And 3 times he denied one after the other. सोचकर देखिए, पतरस ने यीशु का इनकार किया था 3 बार, एक के पीछे एक उसने पतरस का इनकार किया था. And it's written, we know what is written in John. Jesus turned and looked at him. और यूहन्ना में हम जानते हैं क्या लिखा है, यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस को देखा. See, it's not a look where it's didn't I tell you? No, that is not the look. यीशु ने किस प्रकार से पतरस को देखा होगा? ऐसे दृष्टि से नहीं देखा कि देखो मैंने पहले ही बताया था यह होने वाला है. इस प्रकार से यीशु ने नहीं देखा. No, it's a look which says, okay, Peter, that's all right. यीशु ने ऐसी नजरों से पतरस को देखा, कोई बात नहीं पतरस, ये ठीक है. That is that look that broke him. He wept bitterly. और उस यीशु मसीह ने एक बार उसको ऐसी आंखों से देखने की वजह से पतरस पूरी तरीके से टूट गया और बहुत ज्यादा वो रोने लगा, शोक करके विलाप करने लगा. No, it's written, this sight of Jesus, as is written in the last stanza of 6, can alone from idols draw. That means can alone free us from these idols. और यीशु जब इस प्रकार से हमें देखता है, ये इकलौती चीज है जो हमें सारे मूर्तियों से छुड़ा सकता है. Yeah, this is what I want to share today, my dear brothers and sisters. Let's learn to fix our eyes on Jesus. मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही चीज मैं आज बांटना चाहता हूं. आइए हम अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाएं. It's a simple tune for that song. Maybe I can send it to some of you. Maybe many of you may know this song also. और इसकी धुन भी बड़ी आसान सी है, शायद कई आप में से लोग इस गाने को जानते भी होंगे. So this is what I want to share, my dear brothers and sisters. Let's learn to fix our eyes on Jesus. और यही आज मैं बांटना चाहता था मेरे प्रिय भाई और बहनों. आइए हम अपनी आंखों को यीशु पर लगाएं.